जनवरी का महीना था और साल था 2008। उस दिन हुआ क्या था आखिर? जिस दिन लोअर सर्किट लगा था निफ्टी में, बाजार में लोअर सर्किट मारा गया था, गुरुवार या शुक्रवार का दिन था। आखिर क्या हो गया था उस दिन? आज इसी पर बात होगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज के शेयर बाजार की किस्सा गोई में मैं शेयर बाजार के इतिहास का वो चैप्टर खोलूंगा, वो पन्ना खोलूंगा जिसकी वजह से आज सब लोग डर रहे हैं और डराया जा रहा है कि कहीं 2008 जैसी गिरावट तो नहीं आ जाएगी। तो 2008 में लिए चलता हूं, आपको थोड़ा सा पहले लिए चलता हूं। देखो, डेटा को बहुत मैच करने की कोशिश मत करिएगा। वैसे तो मैं भी इंटरनेट से पढ़ के बता देता कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, लेकिन जो एक्चुअली उस समय हो रहा था और जितना मेरी याददाश्त काम कर रही वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। त्रिवेणी का टाइम है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तब तक मैं फ्यूचर में खूब अच्छे से काम कर रहा था, यूनिटेक में काम कर रहा था, एयरटेल में भी हो रहा था, और ये आपका त्रिवेणी सबसे फेवरेट थी मेरी, उसमें बहुत काम कर रहा था। एक कोई बैंक भी था, उसमें भी काम हो रहा था। त्रिवेणी के हादसे से मैं निकला ही था और इस बात का शुक्र मैंने मनाया जब जनवरी में लोअर सर्किट लगा मार्केट में। तो 2008 के पहले 2007 की बात है। यहां पर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो की गवर्नमेंट थी और जेपी एसोसिएट भी खूब उछाल मार रहा था। मैं भी त्रिवेणी में खूब फ्यूचर में काम कर रहा था। और उसी बीच सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में बराबर CNBC TV 18 पे सब आ रहे थे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे। राकेश झुनझुनवाला भी थे। राकेश झुनझुनवाला ने ये बोला था कि ये यूफोरिया है, बबल बन रहा है। लेकिन हम लोग इस सब में चिंता नहीं करते थे क्योंकि हम लोग तो तेजी में काम कर रहे थे। रोज इतनी तेजी होती थी कि सारी बातों को इग्नोर कर देते थे जो टीवी पे आती थी। सब अपनी अपनी खरीदारी में लगे, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। उस समय जिंदल पावर एंड स्टील भी बड़े, मतलब बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था तो ये भी 4-5 हजार चल रहा था। उधर MRF भी चल रहा था, MRF में लोग अपना काम करते थे। और आपका ये बॉश में भी काम हो रहा था। मतलब सबने अपने अपने शेयर छाट रखे थे, उसमें काम हो रहा था। मैं भी काम कर रहा था। त्रिवेणी का मुझे घाटा लगता है, मैं त्रिवेणी से की वजह से फ्यूचर छोड़ देता हूँ। और बराबर ये हो रहा है कि मार्केट में यूफोरिया बन रहा है, बबल बन रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। इतनी तेजी कैसे? सब लोग पागलपन की तेजी एकदम दिमाग में सवार किए हुए हैं। मैं भी खरीद रहा था। दिसंबर आता है, इसके बाद एक और काम अच्छा हो रहा था। हर महीने 15 दिन में सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ जाता था। तो एक तख्ती लगाई जाती थी, बैलून लगाए जाते, ताली बजती थी, खूब सेलिब्रेट होता था। सेंसेक्स 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, ये तो मुझे लगता है 2-3 महीने में हुआ था। और निफ्टी भी पता लगा 6300 की तरफ जा रही है, 5,000 आ गई, 6,000 आ गई, 6300 आ गई। जनवरी का टाइम, जनवरी 8 जनवरी या 10 जनवरी के किसी बीच में सेंसेक्स 21,000 हो जाता है। तख्ती लगाई जाती है, बड़ी सी सेलिब्रेट होता है, तालियां बजती हैं। लेकिन उसी समय मैं देख रहा था कि आर पावर, रिलायंस पावर, अनिल अंबानी वाले कंपनी का भी IPO आने वाला था। उस समय का सबसे बड़ा IPO था और मेरे ख्याल से 400 से 450 रुपए का उसका रेट फिक्स होना था। और ये 15 जनवरी के आसपास आ रहा था। और 8 जनवरी में हाई तो लगाया सेंसेक्स ने, निफ्टी ने हाई बनाया, लेकिन कुछ शेयर धीरे धीरे गिरने लगे, लोअर सर्किट लगाने। जिसमें मैं बात करूंगा HFCL की, बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन HFCL ने भी लोअर सर्किट लगा दिया। मैं सर्किट का सम्मान तब भी करता था, आज भी करता हूं। तो सर्किट पे बेचता जा रहा था 100 शेयर। बहरहाल उसी समय रिलायंस की एक रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी चल रही थी, 21 रुपए से 250-300 रुपए तक चली गई थी, RNRL। और जेपी हाइड्रो, जेपी एसोसिएट का चल रहा था, वो भी भागा चला है। ये दोनों 21 रुपए से चालू हुए तो सब 200 रुपए के ऊपर थे। मतलब ऐसी भयंकर तेजी कि दिमाग खराब हो जाए। हमने चिढ़ाने के लिए ऐसे ले लिया था कि चलो एक शेयर ले लेते हैं RNRL, 76 रुपए का, 76 रुपीज का। और वो भाई साहब 250 तक गया तो हमको बड़ा अफसोस हुआ कि एक शेयर क्यों लिए, क्योंकि उसमें पहले प्रॉफिट बुक कर चुके थे भाई। 21 रुपीज का लेके 70 रुपए तक बेच चुके थे, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। दूसरा, हम इस चीज से बिल्कुल मैं इनकार नहीं करूंगा कि मैं भी पागल नहीं हुआ था। बिल्कुल पागलपन चढ़ा था मेरे भी खोपड़ी में। इतनी तेजी हुई थी कि तेजी में मजा आ रहा था, गर्मी लगी हुई थी, कुछ पैसे की भी गर्मी चढ़ गई थी कि कमा लिए थे। अब मेरा साला आता है जनवरी में। जीजा जी वो एक झोले में पैसा लाता है। जीजा जी मेरा अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट, आप शेयर खरीद लो आर पावर के। मैंने कहा मैं आर पावर में IPO में पैसे नहीं लगाऊंगा। मैं उस समय भी IPO में पैसे नहीं लगाता था, ये भी किसी में वीडियो में बताऊंगा, और आज भी नहीं लगाता हूँ।
मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। इधर मेरे चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए, मेरे बड़े चाचा, छोटे चाचा के अकाउंट में कह रहे थे आर पावर खरीद लो। मैंने कहा चाचा मैंने नहीं खरीदा। क्या टीटू तुमको कुछ आता जाता नहीं हो, तुमने क्यों नहीं खरीदा? मैंने कहा मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ये आशंका थी कि मार्केट गिरने वाला है, बिल्कुल आशंका नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे जरा भी आशंका नहीं थी कि लोअर सर्किट लगाने वाला है मार्केट आने वाले दिनों में। मेरा मन नहीं था, क्योंकि आईपीओ में खरीदता नहीं था, क्योंकि 94 95 में बहुत खरीदे थे किट प्लाई और जाने कौन कौन से पाइप और रिलायंस, मजा नहीं आया था, तो मैं आईपीओ में पैसा नहीं लगाता था। 15 जनवरी बीती, इसी बीच कोई गुरुवार था या शुक्रवार था, और ये आईपीओ की लिस्टिंग नहीं अभी हुई थी, और ये सिर्फ अभी भरा जा रहा था। बहुत भयंकर ओवर सब्सक्राइब हुआ, सारे लोगों ने ऐसा लग रहा था मार्केट से पैसा लगा के, मतलब पैसा निकाल के और इसमें लगा दिया आर पावर में। एक गड़बड़ हुई थी, मुझे आज भी याद है कि जब आईपीओ हो गया, लिक्विडिटी चोक तब बहुत तकड़ी हुई थी, जो बाद में समझ में आया। मार्जिन कॉल हुई थी, इसलिए लोअर सर्किट लगा था इतनी तेजी में। और ऐसा लगता है, अब समझता हूं, जो सोचता हूं, कि ऑपरेटर पूरी तरीके से तैयार था मार्केट को शॉर्ट करने के चक्कर में। मार्केट बढ़ाया भी दूसरी वजह से गया था, कोई बड़े आदमी की बताऊंगा नहीं कि पोजीशन फंसी थी, उसकी वजह से निफ्टी इतनी बढ़ाई गई थी एक साल के अंदर, 2006-7 में इतना मार्केट बढ़ाया गया था। लेकिन जो ये मार्केट गिर रहा था या गिरने वाला था, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला ने जरूर कहा था, एक दो और एनालिस्ट थे, बाकी टीवी में बराबर था कि बबल बन रहा है, कभी भी बस्ट होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यूफोरिया रोज बोला जा रहा था 6 महीने से, अगस्त सितंबर 2007 से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद गुरुवार या शुक्रवार को लोअर सर्किट लगता है। अब यहां से वीडियो समझिए, जब लोअर सर्किट लगा है 2008 में, तो उस दिन हम वहीं मौजूद थे, क्योंकि रोज जाते थे बाजार में, सुबह पहुंच जाते थे, अच्छे पैसे कमाते थे रोज, मतलब शाम तक 5-10 हजार मार देते थे। तो मार्केट में लोअर सर्किट लगा तो सबने कहा ये क्या हो गया, क्या हो गया? लोअर सर्किट धाड़ से 10%, 10 या 9.5% जो भी लगा, सुबह मार्केट बंद। अब तो सब नियम आ गए, तब भी नियम हम लोग समझ रहे थे कि भाई अब 1 घंटे के लिए बंद हो गया, कोई कहता 1.5 घंटे के लिए मार्केट बंद हो गया। अब ब्रोकर कह रहा माल काटो फ्यूचर वालों को, तब मैं बहुत खुश हो रहा था और भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा इसलिए किया था कि मैं फ्यूचर में हाथ पहले ही जला चुका था, त्रिवेणी के टाइम 6 महीने पहले, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो मेरी कोई पोजीशन नहीं थी भाई साहब, जिसकी पोजीशन थी, ऐसे माल काटा गया है। पहली बार तो माल काटने का मौका ही नहीं मिला, झट से मार्केट नीचे आ गया। तो हमारे ब्रोकर साहब पैसा मांग रहे थे सबसे, तो कोई कह रहा था जमा करा देंगे, जमा नहीं करा देंगे यहाँ। तो एक और ऑप्शन था कि चेक दे दो, अगर अकाउंट पे ही चेक। तो हम थे और एक हमारा और मित्र था, हम लोग जेब में 2-2 लाख रुपए का चेक डाले हुए थे। तो ये हुआ कि जब सर्किट खुलेगा तो माल उसको खरीदने दिया जाएगा जिसका एडवांस चेक है। हमको आज भी याद है, हमने रंजन भैया को चेक दिया, हमने कहा ये लो 2 लाख का चेक, हम माल खरीदेंगे। और जैसे ही सर्किट खुला है, अब समझो आर पावर अभी लिस्टिंग नहीं हुई, नाटक चालू है। जैसे ही सर्किट खुला है वैसे ही हमने धड़ाधड़ अपनी पसंद के शेयर खरीदे। उस समय HDIL भी चल रहा था, DLF, ये केपी सिंह साहब थे, क्या सिंह साहब थे, ये तो एक टाइम में इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए थे। इतना शेयर बढ़ गया था इनका कि भाई इंडिया के सबसे अमीर आदमी में गिनती हुई थी इनकी, इतना मार्केट कैप बढ़ा था इनकी कंपनी, मतलब रिलायंस के अंबानी जी को पीछे कर दिया था। अब समझ में आता है कि तभी लग गया था कि मार्केट अब नहीं रहेगा सही, जैसे अदानी जी अभी आगे हो गए थे फिर नहीं रहे। बहरहाल उस बात को हटा दें। अब जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन हुआ 10-5 मिनट का, मार्केट खुला, हमने धड़ाधड़ खरीदा। और हमने जो उस दिन माल खरीदा, तो होता क्या है, जब मतलब अब जो ये कहते हैं कि डेड कैट बाउंस है, तो बाउंस जब किया है स्टॉक्स में, तो हमारे 2 लाख में हमने शायद 2.25 लाख का खरीदा था, 25,000 बचा रखे थे, उसी में हमको 35,000 रुपये मिल रहे थे। तो हमसे लोगों ने कहा आनंद अरे यार कल तक रुक जाओ, शायद फ्राइडे की बात है या गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार की बात है या शुक्रवार की बात है, मंडे की बात थी कि मंडे तक रोक लो तब बेचना। हमने कहा ना, ये बहुत अच्छी बात थी। हमने कहा त्रिपाठी जी आज है 35,000 ले जाएंगे, हम माल बेच के जाएंगे, 35,000 मिल रहा है, हम लेके जाएंगे। तभी से हमने एक सिद्धांत बना लिया था कि मुनाफा बांधकर घर लाना जरूरी है। हमने बुक किया, जब तक बुक किया मार्केट बंद हो रहा था, थोड़े थोड़े स्टॉक गिरने लगे, तो वो जब बुक करते करते 35,000 के 31,000 या 32,000 रुपए आए थे, हम लेके निकल लिए। और चेक हमने रंजन भैया का जमा रखना। फिर हमें लगा दूसरे दिन भी ये सर्किट लगा है कुछ, तो उसमें कुछ किया है, लेकिन फिर कुछ माल फंस गया हमारा। कुछ मार्च में हमने टैक्स हार्वेस्टिंग तभी की थी क्योंकि बहुत माल प्रॉफिट था, तो सब स्टॉक को हमने
मार्च में बराबर कर लिया था कि अगले साल देखेंगे अब क्या होगा, मतलब जून तक, लेकिन एवरेजिंग हमने बराबर जून तक की थी 2008 तक। और 2008 जुलाई में ये पता चला कि मामला भैया गड़बड़ है, निफ्टी तो कहीं रिकवर हुई है, कुछ नहीं हुई है, क्योंकि निफ्टी हमें लगता है फिर धीरे धीरे घट के 2500 के नीचे आने लगी थी। तो जो एक्चुअल लो बनाया था वो तो अक्टूबर 2008 में बनाया था मार्केट ने पूरा घूम के, लेकिन क्रैश जो ये हुआ था, जो ये लोअर सर्किट लगा था, तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि लोअर सर्किट लगा था तो क्या हुआ था, तो ये हुआ था बाबूजी की चेक था जेब में, तो हम 2 लोगों ने ही माल खरीदा था, बाकी सबके माल उड़ाए जा रहे थे, हम लोग खरीदे जा रहे थे, हम लोगों ने पैसे कमाए थे, हमने 30-32 कमाए थे, उसने शायद 1 लाख का चेक लिया था, 10-15-20 हज़ार वो भी कमाया था, लेकिन उसने मंडे के लिए रोका था, हमने नहीं रोका था, हमने बेच दिया था। अब बताते क्या है, क्यों हुआ होगा ऐसा। हमें लगता है कि 2 दिन उसके बाद बैंक बंद थे, तो मार्जिन कॉल ऐसे समय हुई, ऑपरेटर ने ऐसे समय माल बेचा, ऐसे समय दबाया बाजार को कि जिस समय आदमी बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता था या लगा नहीं सकता था, कुछ ऐसा ही सिस्टम था। और पैसे सबके अधिकतर आईपीओ में सबने लगा दिए थे, इसमें चेक लगा दिए थे रिलायंस पावर के उसमें सबने चेक लगा रखे थे, पैसे थे नहीं, तो बहुत बुरी तरीके से लिक्विडिटी क्रंच हुआ था, इस वजह से लोअर सर्किट लगा था। ये मुझे अच्छी तरह याद है, यही क्योंकि जिस से ब्रोकर कह रहा था कि पैसे निकालो दो, वो कहता पैसे ही नहीं है। आर पावर में 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। और इसके बाद मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि आर पावर उसके बाद जब लिस्ट हुआ और मैंने 250 रुपए में खरीद लिया, तो भाई साहब वो 250 रुपए में भारी पड़ गया, जबकि 450 में आया था, वो 250 में भारी पड़ गया, 200 में भारी पड़ गया, फिर उन्होंने कुछ घाटे वाटे में बेचा था, मैं याद है। तो ऐसा नहीं कि घाटा किसी को नहीं होता, घाटा सबको होता है, बताते नहीं है, घाटा हमें भी हुआ था। तो 2008 की ये बर्बादी 2008 अक्टूबर तक चली और तब तक मार्केट बॉटम आउट हो रहा था। और एक चीज बता दें, शेयर तब तक बॉटम आउट नहीं हुए, यही खेल होता है। निफ्टी तो नीचे आ गई थी, सेंसेक्स नीचे आ गया था 2008 में, लेकिन इसके बाद जब मार्च 2009 आया है तब सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। अब एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं याद है कि क्या है, लेकिन मुझे ये याद है कि 2009 में मार्च में 2008 अक्टूबर से भी ज्यादा शेयर दब गए थे। तो एक्चुअली में जो स्टॉक्स का बॉटम बना था वो मार्च 2009 में बना था, क्योंकि उसी समय मैंने एक म्यूचुअल फंड भी खरीदा था, याद है अच्छी तरीके से। इसके बाद मतलब मार्केट ने रिकवरी देनी शुरू की है। तो अब आज के सिनारियो से इसे जोड़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये सब नवंबर दिसंबर से ही चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्केट 2008 की तरह गिरेगा, लेकिन मार्केट यहां से बड़े आराम से 16,000 का घर दिखा सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी निजी व्यक्तिगत राय है। यहां पे सिर्फ लर्निंग देने आता हूं, सिर्फ अपनी बात आपको बताता हूं, वो ध्यान में रखिए, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं। इसके बाद एक चीज और जो समझ में आ रही है कि 16,000 के बाद शायद 15,500 जाए। स्टॉक्स कुछ बॉटम बना चुके हैं, कुछ बनाने के प्रयास में हैं अभी, ऐसा लगता है। और ये असल में अमेरिका का कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करता है, कुछ बताता है, लेकिन एक बात जरूर है इस बाजार में, क्योंकि अब हम लोग जल्दी माल छोड़ते नहीं, जल्दी माल बेच नहीं रहे हैं, तो वो पैनिक क्रिएट करने के लिए बुरी खबर बराबर दे रहे हैं। खराब खबरों के आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, रोज एक नई खबर आ जाती है, आज ये बैंक फेल हो गया, आज वो बैंक फेल हो गया। ये सारी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये सब आप इंटरनेट में खूब पढ़े लिखें कि कौन सा बैंक गड़बड़ा रहा है, क्रेडिट स्विस हो या वो कौन सी वैली बैंक हो। मैं ये बता रहा हूं कि हर बार खराब खबर देने के बाद मार्केट को दबाने का प्रयास करते हैं, और इंडियन शेयर मार्केट दबने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे वही बात हो सकती है कि भाई हम डीकपल कर रहे हैं। ये डीकपल का वर्ड तब भी था कि भैया आप सब कहते थे कि इंडिया वाले पानी पीते हैं, वहाँ बियर पीते हैं, हम लोग डीकपल कर रहे हैं पानी पी के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर अमेरिका और सारे बाजार गिरेंगे तो हम खड़े रह जाएंगे, लेकिन इस बार कम गिरेंगे, ये हमें भी समझ में आ रहा है। क्यों? उस समय पोजीशन बहुत बनी हुई थी जो कटी नहीं थी। 2008 जनवरी में पोजीशन सब लॉन्ग थे। टाटा मोटर भाई साहब 1,000 रुपए का चल रहा था उस समय, और 1,000 रुपए का टाटा मोटर में हमारे जानने वालों ने 15 लॉट खड़ी कर रखी थी, और वही टाटा मोटर 90 और 100 रुपए बिका अक्टूबर तक, अगले 6 महीने में, अक्टूबर 2008 तक। और टाटा मोटर में जो वो रेट था वो आज के रेट से मत कंपेयर करिएगा, तब वो बोनस भी नहीं हुआ था और स्प्लिट भी नहीं हुआ था टाटा मोटर। तो उस हिसाब से वो अगर आज के हिसाब से जोड़ोगे तो वो 1,000 का जो शेयर था वो 10,000 का शेयर होना चाहिए कम से कम टाटा मोटर का, क्योंकि अभी भी जो शेयर है
उस समय के हिसाब से देखें जो आज ये 300-400 चल रहा है तो 4000 का लगभग का शेयर है। तो इतनी ज्यादा मतलब मार काट, वो तो बेहोशी हो गए थे, उनका तो बीपी इतना शूट अप हो गया था भाई साहब कि जब लॉट का मार्जिन हुआ पैसे देने थे ही नहीं, पैसे दे ही नहीं सकते थे, तो सब पोजीशन काटी गई धड़ाधड़, कोई 200-400 रुपए नीचे कट रहे थे धड़ाधड़, एक आध रोके रहे, एवरेज करते रहे, रोल ओवर करते हैं ना, तो टाटा मोटर रोल ओवर करते करते अक्टूबर में 90 रुपए में काटा उन्होंने, हमने हो ही गया काम। तो हम ये सब देख के बड़ा अंदर खुश हो रहे थे कि गुरु त्रिपाठी तुमने फ्यूचर से पल्ला झाड़ लिया, नहीं तुम मर जाते, घर बिक जाता, सब बिक जाता, गाड़ी घोड़ा। फिर तो उस समय 2008 में ये पोजीशन सबकी बहुत तकड़े से बनी हुई थी, कैश में भी, फ्यूचर में भी, सब में। इस बार एक ही फायदा है कि लोग पैनिक होके फ्यूचर में, ऑप्शन में तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं बनी हुई है, और एफआईज बराबर बेच ही रहा है, तो इस बार पोजीशन नहीं, मान लो मार्केट गिरता भी है तो गिरता है तो उतनी मार्जिन कॉल नहीं हो पाती, पोजीशन नहीं बनी, और जो कुछ पोजीशन अदानी में बनी थी वो जनवरी में तहस नहस हो गई। जो अदानी ग्रुप में शेयर्स में फ्यूचर में पोजीशन बनी थी वो तो जनवरी फरवरी में सही हो गया, तो पोजीशन कोई लेके नहीं चल रहा है बड़ी, इसलिए जब मार्केट अगर गिरा भी तो मार्जिन कॉल नहीं होगा और इतना पैनिक और भगदड़ नहीं मचेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में अभी जितना नीचे माल घसीट सकें वही हो रहा है। एफआईज का डेटा आ रहा है, बराबर बेच रहा है, डीआईज खरीद रहा है, यहाँ पे मतलब जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कर रहे हो, रिटेलर कर रहा हूँ, रणबांकुर कर रहा हूँ, कोई कर रहा हो XYZ, लेकिन एफआईज बेच रहा है, तो एक पैनिक का माहौल है। अब बैंक भी आ गए और भी एक दो खबरें आ जाएंगी अभी, लेकिन इसी बीच मैंने बताया ना कि बाजार चकमा दे के नीचे से ही ऊपर भाग खड़ा होगा, पता नहीं चलेगा। तो जो लोग माल बेच जाएंगे डर कर, जिनका माल भी निकल गया डर की वजह से, वो दोबारा खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा महंगा होगा तो सोचेंगे थोड़ा सा घट जाए, फिर थोड़ा थोड़ा महंगा होते पता लगा 17,000 के ऊपर 18,000 तक निफ्टी पहुंचने लगेगी, वहां पे खरीदेंगे, तब तक फिर गिर पड़ेगा, जैसे आज ही बाजार में हुआ। आज बाजार में कितनी बड़ी बात हुई, बाजार ऊपर खुला 17,100 तक गया और फिर धड़ाम से 16,900 कुछ आया, फिर 17,100 पे बंद हो गया। तो बाजार में काम ही नहीं करने दे रहा है, ये जो ऑपरेटर है बाजार ही नहीं काम करने दे रहा है। छोटा मोटा आदमी तो काम ही नहीं कर सकता है ना। अच्छा, मैं तो भाई अदानी में काम कर रहा हूँ, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे रखा है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम करिएगा। तो मैंने तो अदानी पोर्ट ऊपर बेचा भी था, नीचे खरीदा भी 671 में, फिर ऊपर बेचा 683 में। तो मैं तो 10-5 रुपए के अपना 200-400-500 शेयर में 2-4-5 हज़ार सेट कर देता हूँ। लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब बाजार में आंख गड़ाए बैठे रहेंगे, स्क्रीन में आंखें गड़ाए बैठे रहेंगे, तब काम हो सकता है। ये चाहो कि राह चलते किसी ने एडवाइस कर दिया या बाई सेल की टिप दे दी, तो उससे नहीं होगा। ये कुछ ही लोग बाजार में कर सकते हैं जो 9 से 3:30 स्क्रीन के सामने टकटकी लगा के बैठे रहते हैं। मैं दिन भर बैठा रहता हूँ तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ, और वो भी अगर थोड़ा सा चूक जाऊँ इधर उधर तो कभी कभी मिस हो जाती है जॉबिंग। और इसीलिए मैं वो पिज्जा ट्रेड बता पाता हूँ आपको। पिज्जा ट्रेड इसीलिए बता पाता हूँ कि मैं नोटिस करते रहता हूँ कि कौन सा शेयर अब एकदम चलने को तैयार है। वो 10, 15, 20 दिन का ऑब्जर्वेशन होता है कि शेयर इस दिन भाग जाएगा। चार्ट वार्ट से नहीं देखता हूँ, डेटा ही से पता नहीं लगता है जब वो चलता है स्क्रीन पे। ओवरऑल बाजार 16,000 तक जाता हुआ दिखता है, उसमें जितने भी स्टॉक और दबा दिए जाएं। ये पक्का है कि जो स्टॉक ज्यादा दबेंगे वही तेजी से बढ़ेंगे, जो नॉर्मल जो मतलब गिरे ही नहीं वो भागेंगे क्या, जो दबाए गए जो गिरे हैं वही भागेंगे एकदम शूटअप करके। और उल्टा होता है, जो गिरे हुए नहीं होते हैं शेयर, जो एक्चुअली चलते रहते हैं शेयर, उसको आदमी खरीदता है कि ये गिर नहीं रहे, और जो गिरे हुए होते हैं उनसे तो भाग जाता है जान छुड़ा के। और जब जान छुड़ा के भाग जाता है, बाजार चलना शुरू करता है ऊपर की तरफ, दोबारा रिवर्स गियर मारता है, तो पता लगा वही जो गिरे हुए शेयर हैं जो हम अपनी डिलीवरी से पिंड छुड़ा के भागे वही भाग खड़े होते हैं। तो यही चीज थोड़ा सा समझना है, थोड़ा साइकोलॉजी है मार्केट की। धीरे धीरे बाजार में रहेंगे तो समझ जाएंगे। 2 जनवरी और सितंबर में बराबर मैं बोलता रहा हूं कि इस बार बहुत सारे रणबांकुरे बाजार से बाहर हो जाएंगे और बहुत सारे डीमैट अकाउंट बंद हो जाएंगे या डीएक्टिवेट टाइप से हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। तो उसका जी न्यूज में दिखाई कि कितने लोगों ने तो एसआईपी बंद कर दी। अब बताओ, एसआईपी इस समय बंद कर रहे हो जब मार्केट गिर रहा है। एसआईपी बंद करनी चाहिए जब मार्केट चढ़ रहा हो। गिरे हुए टाइम में तो एसआईपी प्लस लमसम डबल से एसआईपी टॉप अप करनी चाहिए। ये समय वही आ गया कि हनुमान चालीसा फिर से पढ़नी है एसआईपी वाली, जो जून में मैंने बोली थी। 40 दिन की एसआईपी करिए, हनुमान चालीसा बढ़िए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगली दिवाली बहुत बढ़िया मनेगी, चिंता मत करिए। खूब बड़े बड़े रॉकेट छोड़े जाएंगे आकाश में, बहुत बढ़िया हो जाएगा दिवाली तक मार्केट। ये सारा कुछ अभी अप्रैल मई जून में खत्म हो जाएगा।
मानसून अच्छा रहा तो फिर क्या कहने, मानसून गड़बड़ रहा तो, क्योंकि अपना इंडिया का जो मार्केट है वो मानसून पे बहुत डिपेंड करता है। बारिश अच्छी रही तो बाजार सही रहेगा, बारिश थोड़ी गड़बड़ रही तो बाजार नहीं सही रहेगा। आशा करता हूं इतनी सारी किस्सा गोई में बात की, औपचारिक अनौपचारिक, आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं लर्निंग पर्पज से, या चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।